प्रॉफिट थी जीरो। एप्पल की करेंट मार्केट कैप अभी $30 ट्रिलियन की होनी चाहिए, ना कि $3 ट्रिलियन। 13 मार्च के आसपास 2000 ईस्वी में एक न्यूज आती है जापान से कि जापान में रिसेशन आ गया। ये सारे लोग अपने स्टार्टअप्स के या किसी कंपनी के फेलियर की कहानी सुना रहे थे। बात 2000 ईस्वी की है, जब .com बबल की वजह से नास्डॉक स्टॉक मार्केट या फिर यूएसए की जो स्टॉक मार्केट थी वो पूरी तरह से क्रैश हो गई। दरअसल हुआ ये, .com बबल शुरू होने में काफी समय लगा, लगभग 4 से 5 साल। 1995 से लेकर के 2000 ईस्वी तक तकरीबन 10 मिलियन के आसपास डोमेन्स रजिस्टर हुए। और डोमेन्स रजिस्टर होने की जो इकलौती वजह थी वो ये थी कि सारे लोगों में जागरूकता इस बात को लेकर के बढ़ रहा था कि कैसे .com वाली कंपनियां मार्केट में आ रही थी और उनका वैल्यूएशन डबल ट्रिपल सिर्फ एक दिन में हो रहा था। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स थे या जितने भी एम्प्लॉय थे उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट था, जिसकी वजह से वो लोग बड़े बड़े कैश चेक्स लेकर के इन्वेस्टर्स लाइन में लगे हुए थे किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए जिसके नाम में बस .com लगा हुआ था। और ये काफी आसान लग रहा होगा सुनने को, लेकिन इसके पीछे कई सारी वजह थी। जैसे कि 1990 से लेकर के यूएस गवर्नमेंट ने कई बार जो लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल टैक्स था उसको रिड्यूस कर दिया था। उसके बाद बिजनेस का जो फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए जो सरकार है उसने जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी काफी कम कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर डेट पर पैसे ले लेकर के पूरी तरह से झोंक रहे थे .com के अंदर। और .com बबल बिल्ड इस वजह से हो रहा था क्योंकि जहां पर 1990s में यूएसए की लगभग 5% आबादी पीसी यूज कर रही थी, 2000 तक वो बढ़ करके 40% हो गया था। इसका मतलब ये था कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई भी जो इस .com को यूज नहीं कर रहा है, .com में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। क्योंकि इन फ्यूचर सारे के सारे लोग इंटरनेट पे आने वाले हैं, क्योंकि ये कई सारी सुविधाएं दे रहा था। जैसे कि अगर हम प्राइस लेन की बात करें, वो क्या करती थी कि जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी जिनकी अनसोल्ड सीट्स जाती थी वो उसको वेबसाइट पे बिड के लिए लिस्ट कर देती थी, जिसकी वजह से होता ये था कि जितनी भी एयरलाइन कंपनी थी उनकी अनसोल्ड सीट्स बिक जाती थी और यूजर्स को सस्ते भाव में, ट्रैवल एजेंट्स के भाव से सस्ते भाव में उनको एक एयर टिकट मिल जाता था, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए भी विन, एयरलाइन के लिए भी विन, और जो बीच में प्राइस लेन था वो एक कट ले लेता था, यानी कि एक मार्जिन ले लेता था। इसी तरह से अमेजॉन और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो लगभग इसी बात का फायदा उठा रही थी और चाह रही थी कि कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट पे आए और उसके बाद वो उसको मोनिटाइज कर पाए। लेकिन शुरुआत की सारी कंपनियां जो 30-40 बिलियन डॉलर या 8-10 बिलियन डॉलर पे लिस्टेड थी उनकी प्रॉफिट थी जीरो, यानी कि सारी की सारी .com कंपनियां लगभग लॉस मेकिंग थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था। एग्जांपल के लिए नेटस्केप करके एक कंपनी थी जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $3 बिलियन के आसपास थी, लेकिन अगर आप उसको एप्पल के अभी के मार्केट वैल्यूएशन से कंपेयर करके देखेंगे तो सेम पी रेशियो और सेम रेवेन्यू रेशियो का अगर आप देखेंगे, एप्पल की करेंट मार्केट कैप अभी $30 ट्रिलियन की होनी चाहिए थी, ना कि $3 ट्रिलियन की। इसका मतलब कि एक बबल जो था, यानी कि जो खोखलापन था मार्केट में, वो आ गया था। उसके बाद 1999 में अचानक से जो सीनेट है उन्होंने एक फैसला सुनाया कि हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आप लोगों ने रुपया ले रखा है, उधार ले रखा है, उसको हम बढ़ा देंगे। इससे एक डर फैल गई और जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर एक सेल ऑफ प्रेशर बन रहा था, जिसकी वजह से जितने भी टेक स्टॉक्स थे उसके सेल जाने लगे, सेल ऑर्डर्स काफी तेजी से बढ़ गए। उसके बाद अचानक से 13 मार्च के आसपास 2000 ईस्वी में एक न्यूज आती है जापान से कि जापान में रिसेशन आ गया। उसके बाद एक दिन के अंदर मार्केट लगभग 20% गिर जाती है और पूरे साल के अंदर 40%, और लगभग 2 साल के अंदर मार्केट सिर्फ अपने पीक के 20% पे रह जाती है। और ये इफेक्ट इतना कैटास्ट्रॉफिक था कि उस पीक को रीच करने में नास्डॉक को लगभग 12 साल का समय लग गया, यानी कि 2002 से लेकर के 2015 के बाद मार्केट फिर से 5000 के आंकड़े को पार कर पाई। लेकिन .com बबल जितना भयावह खराब लगता है उतना है नहीं, क्योंकि .com बबल की वजह से कई सारी चीजें हुई जो आगे जाकर के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में साबित रही। जैसे कि .com से लोगों के लिए एक अवेयरनेस फैली कि हम भी .com यूज करेंगे और ये काफी आसान हो जाएगा हम सब लोगों के लिए कोई भी काम करने को। सेलर्स को या फिर रिटेलर्स को काफी फायदा हो गया कि उनको एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस मिल रहा था, और यूजर्स को फायदा ये हो गया कि वो डायरेक्ट सेलर से बात कर पा रहे थे जिससे उनको सामान आसानी से मिल रहा था। लेकिन .com सिर्फ यहीं तक नहीं था। .com की अवेयरनेस से ये भी हुआ कि कई सारी कंपनियां जो प्रोप्राइटरी सिस्टम यूज कर रही थी, जो कि प्रोप्राइटरी सिस्टम का मतलब ये है कि नेटवर्क कनेक्शन में हम लोग लैन, वाईफाई, WWW अलग अलग तरह का नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो प्रोप्राइटरी सिस्टम ये था कि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर IP एड्रेस की ही जो मशीनें थी वो आपस में इंटरैक्ट कर पाती थी। लेकिन 1993 में जब पहली बार मोज़ैक ब्राउजर लॉन्च हुआ
तब माइक्रोसॉफ्ट और इन सब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये सोचा कि हम इस बात पे काम करेंगे कि कैसे हम यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करें, वेब ब्राउजर को सबके लिए, इंटरनेट को कॉमन बना दें। क्योंकि पहले 1990s के पहले अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट सिर्फ उन लोगों के लिए था जैसे कि मिलिट्री, गवर्नमेंट और गीक्स, लेकिन उसको काफ़ी आसान बनाने के लिए .com बबल हेल्पफुल था और यही कई सारी वजह हैं। वैसे ही अभी जैसा 2000 में हो रहा था, जैसे रिसेशन, ले ऑफ, वो अभी 2024 में भी हो रहा है और ऐसा स्पेकुलेशन है कि जल्द ही एक रिसेशन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिट करने वाला है। कारण यह है कि आप कोई भी कंपनी देखें, चाहे गूगल, अमेजॉन, एप्पल, सब ने मैसिव लाइक 10-20% उससे ज़्यादा का जॉब कट कर दिया है, चाहे वो इंट्यूट हो, चाहे कोई भी कंपनी, और वो आगे और बढ़ने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसा कि एक .com बस्ट हुआ था, सेम उसी तरह से AI बबल बन रहा है जो कि बस्ट हो सकता है जल्दी। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि Nvidia का स्टॉक एक दिन में लगभग 12% के आसपास गिर गया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर हम लोग एक नया AI बस्ट देखेंगे? अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताइए, और आपको क्या लगता है कि हम अपने वीडियो को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं? अपना राय जरूर कमेंट में दीजिए। थैंक यू।